नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे के मिशन पूर्वोत्तर की और इसके रफ्तार में आ रहे फंड के रोड़े की। लेकिन साथ ही खुशखबरी यह है कि अप्रैल तक कहा जा रहा है कि सहरसा से दरभंगा ट्रेन चालू हो जाएगी और दिसंबर में फारबिसगंज तक का इसका प्लान है। पूरी रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि इसमें कई समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है फंड का रोड़ा। और पूरा मैप के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि अभी का जो मिशन पूर्वोत्तर का जो रेलवे का जो प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसकी क्या क्या डेवलपमेंट है। पूरा सहरसा से सुपौल, फारबिसगंज और इधर निर्मली से होते हुए दरभंगा, ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि अभी क्या स्थिति है। तो फरवरी में निर्मली तक ट्रेन लाने की प्लानिंग है और अप्रैल में दरभंगा तक को जोड़ देने की प्लानिंग है। तो फरवरी और अप्रैल में ये खुशखबरी है, निर्मली और दरभंगा जुड़ जाएगा रेलवे नेटवर्क से। इसके लिए जो है निर्माण विभाग के लोग लगे हुए हैं और लगातार दौरा हो रहा है। लेकिन असली समस्या दोस्तों फारबिसगंज की दिशा की तरफ है क्योंकि उधर समस्या आ रही है। लेकिन इधर की बात करें निर्मली तक तो लाइन तैयार है और जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह तक प्लान है कि सीआरएस करा लिया जाए। ये मुख्य निर्माण अधिकारी हैं ब्रजेश कुमार, उन्होंने ये बात कही है, सहरसा में ये बात कही। लेकिन समस्या दोस्तों राघोपुर से आगे ललितग्राम और ललितग्राम से आगे फारबिसगंज के बीच है क्योंकि वहाँ पर फंड की कमी की बात सामने आ रही है और अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि अगर ये फंड की कमी बरकरार रही तो उन्हें काम रोकना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो ये है कि राघोपुर से प्रतापगंज तक इंजन आ चुकी है और उसके बाद ललित ग्राम में इंजन को लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसमें भी पैसे की ज़रूरत है और अधिकारियों का कहना है कि 50 करोड़ रुपये और चाहिए। राघोपुर ललित ग्राम के अमान परिवर्तन कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये की ज़रूरत है और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ललित ग्राम तक इंजन लाने की तैयारी की जा रही है। तो ललित ग्राम तक तो इंजन आ जाएगा जितना अभी बजट बताया जा रहा है, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है क्योंकि ललित ग्राम से आगे फारबिसगंज जो 30 किलोमीटर की लाइन बची हुई है उसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है। खास करके अभी जो है वो मिट्टीकरण का काम हुआ है, लेकिन इस लाइन पर जो है वो फंड का संकट मंडरा रहा है और अगर ये फंड नहीं मिला तो हो सकता है कि काम आगे न बढ़े। क्योंकि प्लानिंग ये है कि ललित ग्राम के बाद सीधे फारबिसगंज को ही जोड़ा जाए 30 किलोमीटर। और कंस्ट्रक्शन विभाग का कहना है कि अगर फंड नहीं मिला तो निर्माण कार्य कभी भी रुक सकता है। तो ये बड़ी समस्या है। इस बार के बजट में देखना होगा कि फंड मिलता है कि नहीं। इंजीनियरों के मुताबिक जो ललित ग्राम फारबिसगंज की जो 30 किलोमीटर की जो लाइन है उसमें 4 बड़े पुल हैं और उसका निर्माण होना है और वो 4 बड़े पुल के निर्माण के बाद ही जो है वो जो है आगे स्लीपर और पटरी बिछाई जा सकेगी। तो निर्मली तक तैयार है मामला, लेकिन उधर फंस रहा है। अब मैप के ज़रिए आपको बता देते हैं कि अभी क्या स्थिति है। तो सहरसा से अगर निकलेंगे तो इधर की बात कर लेते थे, दरभंगा साइड की बात कर लेते हैं। तो निर्मली तक इंजन आ चुकी है, उसके आगे घोघरडिया तक काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और कभी भी इंजन आ सकती है। तमुरिया और घोघरडिया के बीच 2 पुल का काम अंतिम चरण में है जो कभी भी पूरा हो सकता है और तमुरिया और दरभंगा के बीच लाइन चालू है। तो इधर इतनी बड़ी समस्या नहीं। लेकिन अगर इधर बात करें तो सरायगढ़ से राघोपुर लाइन चालू है, राघोपुर से प्रतापगंज के बीच जो है इंजन आ चुका है। इसके बाद प्रतापगंज से ललित ग्राम के बीच इंजन लाने की तैयारी की जा रही है जो इसी महीने या अगले महीने आ जाएगी। ललित ग्राम से फारबिसगंज के बीच अर्थ वर्क हुआ है लेकिन पुल का काम जारी है और पुल का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्लीपर और पट्टी नहीं बिछाई जा सकती और तब तक इंजन नहीं लाया जा सकता। तो ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अभी स्थिति यही है कि सबसे बड़ी समस्या ललित ग्राम फारबिसगंज के बीच जो 30 किलोमीटर की लाइन है उसको पूरा करने की चुनौती है और उसके लिए नया बजट, फ्रेश बजट मिलना ज़रूरी है। और फाइनल बजट जो मिलेगा इस साल उसमें देखना होगा क्योंकि कोरोना काल की वजह से रेलवे में बहुत सारी फंड की चुनौतियां हैं। वो अहम परियोजनाओं को ही दे रहा है और ये परियोजना अहम भी है रेलवे के लिए। तो उम्मीद यही है कि फ़ंड मिल जाएगा क्योंकि इस परियोजना को पूरा करना रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका है, समय लग चुका है और आखिर में जाके रेलवे इसको नहीं छोड़ेगी तो फ़ंड तो मिलेगा ही। लेकिन फ़िलहाल अगर फ़ंड में देरी होती है या कुछ समस्या आती है तो हो सकता है ये टारगेट मिस भी कर जाए क्योंकि अभी टारगेट है दिसंबर तक फारबिसगंज को जोड़ देने का। अब देखना होगा कि इस साल दिसंबर तक ये सपना साकार होता है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।